अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2023 मंगल का दिन है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज कतर में नेशनल स्पोर्ट डे है। कतर में नेशनल स्पोर्ट डे हर साल फरवरी का जो महीना होता है, इसमें दूसरे मंगल को मनाया जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022 में 8 फरवरी को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया था, जबकि 2024 में 13 फरवरी 2024 को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाएगा। इसमें डेट फिक्स नहीं होता है, बल्कि हर साल फरवरी के दूसरे मंगल को देखा जाता है। स्पोर्ट डे के मौके पर कतर में सरकारी छुट्टी होती है। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट बंद होते हैं। जैसे कि जुमा के दिन छुट्टी होती है, उसी तरह नेशनल स्पोर्ट डे के दिन भी छुट्टी होती है। नेशनल स्पोर्ट डे के मौके पर आम वर्करों को भी छुट्टी होती है, बिना सैलरी कट किए हुए। ये चीज आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है। जैसे कि ईद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी, बकरीद के मौके पर 3 दिन की छुट्टी, इसी तरह 18 दिसंबर को जो नेशनल डे होता है उस दिन की छुट्टी। तो इसी तरह कतर में स्पोर्ट डे के मौके पर भी वर्करों को 1 दिन की छुट्टी होती है। ये अलग बात है कि बहुत सारी कंपनी वाले आज के दिन छुट्टी नहीं करते हैं, बल्कि अपने वर्करों को ड्यूटी पर भेज देते हैं। अगर भेज ही देते हैं तो कम से कम आज का जो दिन होता है, इस दिन का अलग से एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप में से किसी भाई को आज अगर छुट्टी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप में से जिन भाइयों को छुट्टी हो, कंग्रेचुलेशन। आप में से जिन भाइयों को छुट्टी न हो तो इस वीडियो को अपने मुद्दों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। या ये कि वो लोग जानबूझ करके भी नज़रअंदाज कर देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे वर्करों को 1 दिन छुट्टी न दे करके बारी बारी छुट्टी करे। कुछ वर्करों को आज छुट्टी होनी चाहिए, कुछ वर्करों को कल, इसी तरह कुछ वर्करों को परसों छुट्टी होनी चाहिए, ताकि वर्करों को छुट्टी भी मिल जाए और काम भी न रुके। कतर ई गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से मेत्रास 2 के जरिए ऑनलाइन इकामा कैसे रिन्यू करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। चाहे वो कंपनी वाले का हो या ये कि पर्सनल हो। पर्सनल में हाउस ड्राइवर, इसी तरह वो लोग जो कि वहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर के रहते हैं पक्का आईडी बना करके, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मेत्रास 2 के जरिए ऑनलाइन आईडी कैसे रिन्यू करते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि कतर में मेत्रास 2 के जरिए ऑनलाइन आईडी कैसे रिन्यू करते हैं, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने यूट्यूब पर मंदूब का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में डाल दिया है। आप इन वीडियोस को किसी भी वक्त देख करके सीखें और अपने भाई को दुआ में याद रखें। 12 फरवरी 2023 से उन लोगों के लिए जो कि इस साल कतर से हज पर जाना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आप लोगों को, बाहर के लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिखाई पड़ रहा होगा। पहले नंबर पर है हज पर जाने वालों का एज कम से कम 40 साल होना चाहिए, जबकि दूसरी कंडीशन है कम से कम कतर में उसको 10 साल हो चुका हो। तीसरी शर्त यह है कि अपने साथ सिर्फ एक और बंदे को लेकर जा सकते हैं, ये फैमिली वालों के लिए होगा। जबकि चौथी शर्त यह है कि फुल वैक्सीनेटेड हो। अगर ये सारा टर्म और कंडीशन आप पर फिट आता है और आपने हज के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका नाम पहले निकल सके। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।